बिखरी रहती थी। मैं पहले किसी पुस्तक में लिख चुका हूं कि अपने पिता को पूजा करते देखते हुए किस तरह मेरे मन में धार्मिकता की भावना उपजनी शुरू हुई थी। हर सुबह स्नान करने के बाद मेरे पिता कमरे में तौलिया लपेटे और अपने गीले बालों में कंघी किए बिना पूजा घर में मंत्रोच्चारण किया करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपने साथ खड़े होने के लिए नहीं कहा। यह इस बात का उदाहरण था कि धर्म के बारे में हिंदू विचार यह था कि यह एक पूर्णतया निजी मामला था। यह पूजा अर्चना सिर्फ आपके और आपके मनचाहे ईश्वरीय प्रतीक के बीच थी। एक हिंदू के रूप में मुझे अपना सत्य खुद खोजना था। मेरा सत्य। मुझे लगता है मैंने खोज भी लिया है। मैं ईश्वर को मानता हूं। स्कूली दिनों के एक छोटे से दौर को छोड़कर, जब तर्कवाद हमें अविश्वास की तरफ ले जाने लगता है और अपनी सीमाएं पहचानकर जल्दी ही ध्वस्त भी हो जाता है, मैं हमेशा ही ईश्वर में विश्वास करता रहा हूं। मैं बड़ी खुशी से कह रहा हूं कि मैं एक धर्मनिष्ठ हिंदू हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूं, बल्कि कई अन्य कारणों से भी। हालांकि आस्था को किसी कारण की जरूरत नहीं होती। पहला कारण सांस्कृतिक है। एक हिंदू के रूप में मैं एक ऐसे धर्म से संबंध रखता हूं जो मेरे पूर्वजों के प्राचीन ज्ञान से ओतप्रोत है। मैं अपनी जन्मभूमि में अपने धर्म के इतिहास पर गर्व करता हूं। मैं आदि शंकराचार्य की यात्राओं पर गर्व करता हूं, जिन्होंने देश के दक्षिणी छोर से उत्तर में कश्मीर तक और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में ओडिशा तक यात्राएं करते हुए हर जगह विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया, धार्मिक प्रवचन दिए और अपने मठ स्थापित किए। मेरी इस भावना को हार्वर्ड की विद्वान डायना ईक के भारत के पवित्र भूगोल की इन पंक्तियों से और बल मिलता है। तीर्थ यात्राओं के अनेकानेक मार्गों से आपस में गुंथे लोग। महान दार्शनिक और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हिंदुओं को परिभाषित करते हुए लिखा था, एक साझे इतिहास, साझे साहित्य और साझी सभ्यता वाली विशिष्ट सांस्कृतिक इकाई। हिंदूवाद के साथ अपना जुड़ाव व्यक्त करते हुए मैं सचेत रूप से इस भूगोल और इतिहास, साहित्य और सभ्यता का वारिस होने का दावा करता हूं, करोड़ों अन्य वारिसों के साथ। उस आराध्य परंपरा का उत्तराधिकारी होने का दावा जो युगों युगों से यूं ही चली आ रही है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे बहुत से मित्र, हमवतन और सहधर्मी ऐसी जरूरत महसूस नहीं करते, और ऐसे हिंदू भी हैं जो भारतीय नहीं हैं या अब नहीं रहे हैं। परंतु मैं इस सांस्कृतिक और भौगोलिक हिंदूवाद के साथ बहुत सहज और स्वाभाविक महसूस करता हूं, जो मुझे मेरे पैतृक अतीत से गहराई से जोड़ता है। हिंदूवाद में मेरी आस्था का एक दूसरा कारण है इसका बौद्धिक लचीलापन। मैं किसी दूसरे धर्म के सिद्धांतों के साथ उतना सहज महसूस नहीं कर सकता जितना हिंदूवाद के साथ करता हूं। मैं हमेशा से अपने आप को एक उदारवादी के रूप में देखता रहा हूं, सिर्फ राजनीतिक या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण के रूप में। मैं लोगों को जैसे वे हैं उसी रूप में स्वीकार करता हूं और उन्हें कुछ भी होने या बनने की पूरी स्वतंत्रता देता हूं। मैं उन्हें कुछ भी करने की भी स्वतंत्रता देता हूं, बशर्ते कि इससे किसी दूसरे का अहित न हो। यह मेरा स्वाभाविक इंस्टिंक्ट है। कठोर या प्रतिबंध लगाने वाले धार्मिक विश्वास मेरे स्वभाव से मेल नहीं खाते। मैं जिस धर्म के साथ पला बढ़ा, उसने मेरे उदारवादी दृष्टिकोण को और पुष्ट किया।
कई अर्थों में हिंदूवाद इस विचार पर आधारित है कि युगों का ज्ञान और ईश्वरत्व सिर्फ एक धर्म ग्रंथ में नहीं समा सकता। इसलिए हमारे अनेक धर्म ग्रंथ हैं और हमें इनमें से किसी के भी माध्यम से अपना सत्य खोजने की स्वतंत्रता है। एक हिंदू के रूप में मैं किसी मंदिर या पंडित के माध्यम के बिना भी एक निष्ठावान हिंदू होने का दावा कर सकता हूं। मैं अपनी इच्छा से किन्हीं भी रीतियों और प्रथाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता हूं। मेरा धर्म मुझे किसी भी दृश्य संकेत से अपनी धार्मिक निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहता, न एक समूह के रूप में अपनी व्यक्तिगत पहचान का परित्याग करने के लिए और न किसी विशेष दिन या समय पर पूजा अर्चना करने के लिए। न तो कोई हिंदू पोप है, न हिंदू वेटिकन, न हिंदू कोर्टिज्म, कोई हिंदू संडे भी नहीं है। एक हिंदू के रूप में मेरा धर्म मुझे बहुत से देवी देवताओं में से किन्हीं को भी चुनने की स्वतंत्रता देता है और उनकी पूजा करने की मनचाही विधि की भी। मैं रस्मों का पालन करूं या ना करूं, प्रथाओं को मानूं या ना मानूं, व्रत रखूं या ना रखूं, एक हिंदू के रूप में मैं एक ऐसे धर्म में निष्ठा रखता हूं जिसमें कोई भी कठोर नियम या बंधन नहीं है, किसी तरह की हठ धर्मिता या प्रतिबंध नहीं है। कोई ऐसा पवित्र ग्रंथ भी नहीं है जिसके निर्देशों और शिक्षाओं को मानना मेरे लिए अनिवार्य हो। एक हिंदू आस्तिक भी हो सकता है और नास्तिक भी। यह भी कहा जाता है कि ये शब्द ईश्वर में विश्वास की बजाय व्यक्ति के कर्मों से संबंध रखते हैं।